हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विजुअल आर्ट 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के परिप्रेक्ष्य में होगा। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो नवंबर 2021 में हुआ था और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जनवरी में जारी कर दी गई और आंसर की के ऊपर चैलेंज करने का जो लास्ट डेट था वो 24 जनवरी था। सभी कैंडिडेट अपने आंसर की को मिला चुके होंगे और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों के क्यूरीज थे कि विजुअल आर्ट 2021 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तमाम स्टूडेंटों के एनालिसिस करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा और जो सर्वे करके जो आप सभी लोगों के समझ एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है और यह जो कट ऑफ है किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है और आप लोग हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट अपने कट ऑफ को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से हर एक कैटेगरी के कैंडिडेटों की सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ग्रुप का टेबल देखने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप लोगों का जो पेपर था वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों था। तो ये जो कट ऑफ आप लोगों का परसेंटेज में जो जारी किया गया है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को कंबाइंड करके टोटल मार्क्स 300 पर ये परसेंटेज आप लोगों के समझ जारी किया गया है। तो चाहे किसी भी ग्रुप का कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी का हो, तो आप लोग अपने जो परसेंटेज निकालिएगा वो 300 पर निकालिएगा। आप लोगों ने अपने पेपर भी किए हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा टेबल होगा वो जनरल कैंडिडेटों का होगा और जनरल कैंडिडेट जो भी हैं अगर उनका जो परसेंटेज 66 से 70 के बीच में है तो उनकी जो चांसेस है वो जेआरएफ के पास में है और अगर उनका परसेंटेज 60 से 64 के नियरेस्ट है तो आप लोगों का परसेंटेज नेट के अकॉर्डिंग होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड किया गया है उसमें 2-3 क्वेश्चन सस्पेंशन में है। अगर कमीशन इस पर एक्शन लेता है तो आप लोग अपने परसेंटेज में परिवर्तन देख सकते हैं, परंतु अगर आप लोगों के इतने इर्द गिर्द हैं तो आप लोग सेफ समझिएगा। नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हमारा ग्रुप होगा वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर उनका जो परसेंटेज 62 से 64 के नियरेस्ट हैं तो वो जेआरएफ को क्लियर करेंगे और अगर उनका जो परसेंटेज 56 से 60 के बीच में होगा तो वो नेट के इर्द गिर्द होंगे। वहीं पर अगले जो कैंडिडेट होंगे वो ओबीसी कैंडिडेट होंगे और ओबीसी का जो यहाँ पर परसेंटेज आप लोगों के समझ जारी किया गया है अगर 60 से 62 के नियर हैं तो ये जेआरएफ को देखेंगे और अगर ये लोग 54 से 57 के इर्द गिर्द हैं तो उनको नेट का चांसेस है। अगली जो ग्रुप हमारी होगी वो होगी एससी की और एससी का जो परसेंटेज हम लोगों ने देखा अगर एससी कैंडिडेट हैं अगर 55 से 57 के परसेंटेज में हैं तो उनकी चांसेस जेआरएफ की है और अगर उनकी कट ऑफ जो परसेंटेज है 48 टू 52 है तो वो नेट के इर्द गिर्द हैं। अगली जो हमारी परसेंटेज होगी वो एसटी के परिप्रेक्ष्य में होगी और एसटी के कैंडिडेटों का जो थोड़ा सा जेआरएफ में कंपटीशन है तो इनका जो हम लोगों ने परसेंटेज जेआरएफ के लिए देखा वो 56 से 58 के नियरेस्ट होने वाली है। एससी से थोड़ी सी ऊपर हो सकती है और नेट के लिए 44 से 48 के नियरेस्ट हैं तो इनका चांसेस नेट के लिए इर्द गिर्द है। तो यह एक आप सभी लोगों के समझ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यह किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग अपने ग्रुप में देखने के बाद अपनी कैटेगरी को एनालिसिस अपने पेपर को देखने के बाद आप लोग की कोई भी कमेंट है आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे कोई भी क्यूरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं।
तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं पर रखते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों के समझ जारी किया गया है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।